क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 9 अ गिफ्ट टू द मदर। माँ धरती पर सबसे बड़ा गहना है। हर कोई अपनी माँ से प्यार करता है। इस पाठ में आप एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो अपनी माँ को उपहार देती है। अन्नू की माँ का जन्मदिन था। वह मुश्किल से 12 साल की थी। वह बहुत चिंतित मूड में थी। उसकी माँ का जन्मदिन नजदीक आ रहा था और उसने अपनी माँ के लिए उपहार खरीदने के लिए केवल 50 रुपये बचाकर रखे थे। आखिरकार वह इतनी अद्भुत माँ होने के लिए अपनी माँ के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर कैसे चूक सकती थी। वह सख्त इच्छा रखती थी कि वह बड़ी हो और काम करने में सक्षम हो। तब वह अपनी माँ के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद सकती थी, जैसा कि यहाँ उसके पिता और उसके एक बड़े भाई ने किया था। 2 दिन पहले उसके पिता उसकी माँ को एक सुंदर हीरे की अंगूठी देने की योजना बना रहे थे और उसके भाई ने पहले ही अपनी माँ के लिए उपहार के रूप में एक उत्तम साड़ी खरीद ली थी। अन्नू अपने पिता से उपहार खरीदने के लिए कुछ पैसे मांग सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसके शिक्षक हमेशा कहते थे कि सबसे अच्छे उपहार वे हैं जो बलिदान देकर प्राप्त किए जाते हैं। निस्संदेह अन्नू बहुत चिंतित थी। मैं क्या करूँगा? अगले दिन जब वे पार्क में खेलने के समय मिले तो उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त ज्योति से पूछा। ज्योति ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, मुझे लगता है तुम्हें बस वही करना होगा जो तुम्हारे पास है। वह कक्षा की सबसे चतुर लड़की थी। अन्नू हमेशा उनकी राय को महत्व देती थी। तुम्हारी माँ को खाना बनाना पसंद है ना? ज्योति ने अचानक पूछा। अरे हाँ, उसे खाना बनाने का बहुत शौक है, अन्नू ने जवाब दिया। ये बहुत अच्छा है, ज्योति ने कहा। मैं तुम्हें अपनी माँ के लिए रसोई के लिए कुछ खरीदने का सुझाव देती हूँ। वैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने फिर पूछा। मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं, अन्नू ने उत्तर दिया। क्या ये काफ़ी होगा? वह संशय में थी। हाँ बिल्कुल, तुम कल मेरे साथ सड़क के उस पार नई दुकान पर चलो। हमें वहाँ निश्चित रूप से कुछ सार्थक मिलेगा। अगले दिन दोनों दोस्त दुकान पर गए। अन्नू वहाँ रसोई उपकरणों की विशाल रेंज देखकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन सब कुछ बहुत महंगा था। तभी ज्योति ने एक सेल्समैन से बात की। उसने बताया कि उसे एक छोटी वस्तु चाहिए थी जिसकी कीमत 50 रुपये से अधिक न हो। सब्जी छीलने वाले के बारे में क्या? सेल्समैन को सुझाव दिया। बहुत अच्छा विचार है, अन्नू तुरंत बोली। मेरी माँ को सब्जियाँ छीलना वाकई मुश्किल लगता है। वह हमेशा त्वचा की तुलना में मांस अधिक छीलती हैं। ये देखते हुए अन्नू ने आखिरकार सब्जी छीलने वाली मशीन खरीदी और घर के लिए चल पड़ी। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ रसोई में व्यस्त थी। अन्नू ने अपने उपहार को रंगीन कागज में लपेटा और रिबन के टुकड़े से बांध दिया। जब उसकी माँ का जन्मदिन आया तो उसने जी को उसे सौंप दिया। जन्मदिन मुबारक हो माँ, उसने कहा। धन्यवाद प्रिय, उसकी माँ ने पैक किया हुआ उपहार खोलते हुए कहा। जैसे ही उसकी माँ ने पैकेट खोला, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अन्नू ने सोचा कि यह एक सस्ता उपहार है और शायद उसके पति को ही पसंद नहीं आया होगा। ओह माँ, मुझे बहुत खेद है। अन्नू ने अपनी माँ को गले लगा लिया और रोने लगी। यह मेरी गलती है। अगली बार मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक बेहतर उपहार खरीदने का ध्यान रखूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि यह एक अच्छा उपहार नहीं है? उसकी माँ से पूछा। ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि आप परेशान हैं। आपकी आंखों में आंसू हैं, अन्नू ने उत्तर दिया। माँ ने कहा, तुमने मेरे आंसुओं को गलत समझा है। मेरे आंसू इस उपहार की कीमत के कारण नहीं हैं, बल्कि उपहार के पीछे तुम्हारी देखभाल और चिंता के कारण हैं। दरअसल तुमने कुछ ऐसा चुना है जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। सचमुच माँ, अन्नू ने अपनी माँ को चूम लिया।